नमस्कार दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सवाल, क्या आत्मा वास्तव में होती है? दूसरा सवाल, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? तीसरा सवाल, मरने के बाद आत्मा कैसा अनुभव करती है? चौथा सवाल, आत्मा का रंग कैसा होता है? पांचवा सवाल, आत्मा कितने प्रकार की होती है? छठवां सवाल, क्या पति पत्नी की आत्मा एक ही होती है? सातवां सवाल, क्या आत्मा की भी मौत होती है? तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या आत्मा वास्तव में होती है? आत्मा के अस्तित्व को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है, लेकिन आज हम आपको एक वैज्ञानिक शोध के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सन 1909 में डंकन मैकडोगल नामक डॉक्टर ने ये बात का पता लगाने के लिए एक शोध या कहे कि प्रयोग किया था। डॉक्टर डंकन का यह मानना था कि इंसान के शरीर में आत्मा का भी वास होता है। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 6 मरीजों जो कि मृत्यु के निकट थे उनका वजन नापा। उसके बाद उन्होंने उन मरीजों की मृत्यु के बाद दोबारा उनका वजन नापा, तो उन्होंने पाया कि सारे मरीजों के वजन में 21 ग्राम की कमी थी, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इंसान के शरीर में आत्मा भी होती है। उनका ये प्रयोग उस समय काफी प्रसिद्ध हुआ और कई अखबारों में ये खबर मुख्य पृष्ठ पर छापी थी। और कई लोगों का ये भी मानना है कि आत्मा का वजन सिर्फ 21 ग्राम होता है। आपने भी ये बात कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी। दूसरा सवाल, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और परमात्मा में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, बस दोनों में से एक के अंदर परम शक्ति उद्यान्वित हो चुकी है और दूसरी के अंदर वह उदय की परिसीमा में ही रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि आसमान से बरसाने वाला जल, तालाब के जल, सागर जल, नदी में बहने वाले जल, झरनों में से गिरने वाला जल, नालों से बहने वाला जल, नल में बहने वाले जल में क्या अंतर है? कहने को तो फर्क है, वह है उनके अपने गुणों पर। जो जल ही है वैसे ही आत्मा और परमात्मा है, दोनों जैसे जल है, एक ही रूप में समाये हुए, पर जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो अपने अपने रंग, रूप, गुण, परिस्थितियों के अनुसार बदल लेते हैं और यही बदलती परिस्थितियां हमें अलग नाम और पहचान देती है। इस नई मिले पहचान में यदि हम खो जाते हैं तब जाकर हम सिर्फ जीवात्मा बनकर रह जाते हैं और 84 लाख योनियों के भीतर भटकते रहते हैं। अतः आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। हम अंतर सिर्फ मान लेने से ही उत्पन्न होता है तथा मान लेने पर ही खत्म भी हो जाता है। तीसरा सवाल है, मरने के बाद आत्मा कैसे अनुभव करती है? इंसान की मौत हो जाने के बाद आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है उसे अलग ही तरह का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है और वह हवा के अंदर उड़ सकता है। आत्मा अपने शरीर को दूर पड़े देखती रहती है। उसे ये एहसास नहीं होता है कि वह मर चुकी है। उसे लगता है कि वह एक सपना देख रहा है, लेकिन यह वह कभी नहीं मानता है कि वह मर गया है। वह जब अपने मरे हुए शरीर को पड़े देखता है तो उससे घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं होता है। तब उसे लगता है कि वह मर चुका है। वह अपने शरीर के आसपास के लोगों को देखता रहता है और अपने परिजनों को कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। कई लोग मरने के बाद अपने शरीर का मोह छोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को जला देने के बाद भी आत्मा शमशान घाट के अंदर रोती हुई घूमती रहती है। कई आत्मा को अपने परिजनों से प्रेम होने की वजह से वे उसके आसपास घूमती रहती है। चौथा सवाल है, आत्मा का रंग कैसा होता है? श्री राम शर्मा आचार्य ने अपनी पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है में लिखा है कि आत्मा के रंग को लेकर भारतीय और पाश्चात्य योगियों का मत अलग अलग है। भारतीय योगियों का मत है कि आत्मा का रंग शुभ्र यानी पूर्ण सफेद होता है, जबकि पाश्चात्य योगियों के अनुसार आत्मा बैंगनी रंग की होती है। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं आत्मा का रंग है। नीले रंग के प्रकाश के रूप में आत्मा ही दिखाई पड़ती है और पीले रंग का प्रकाश आत्मा की उपस्थिति को सूचित करता है। आत्मा का रंग कैसा होता है? ये सवाल आज भी ज्यों का त्यों है, क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के द्वारा नहीं दिया जा सका। आत्मा होती है ये तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हो चुका है, लेकिन इसका रंग कोई नहीं बता सका। पांचवा सवाल है, आत्मा कितने प्रकार की होती है? आप और हम सभी आत्मा ही है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ लोग तुम्हें या मुझे भूतात्मा मान लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उत्तम आत्मा का सर्ववास हो गया है और कुछ लोग कहते हैं कि उत्तम आत्मा का स्वर्गवास हो गया है। मैं हूँ ये बोध ही हमें आत्मवान बनाता है, ऐसा वेद, गीता और पुराणों में लिखा है। आत्मा के 3 रूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करते हैं उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता
है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। आत्मा किसी भी प्रकार के शरीर धारण करने के बाद वह वैसी ही कहलाती है, जबकि उसका रूप मात्र सूक्ष्म बिंदु मात्र ही मूल रूप है। छठवां सवाल है, क्या पति पत्नी की आत्मा एक ही होती है? हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पति और पत्नी 7 जन्मों का रिश्ता होता है। सवाल ये उठता है कि क्या पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? आखिर ये मान्यता कैसे स्थापित हुई? आओ जानते हैं सब कुछ। हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचन का प्रचलन है। स्वतः इसलिए ये धारणा प्रचलन में आई होगी कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक होता है। अब बात करते हैं कि क्या पति और पत्नी की आत्मा एक ही होती है? तो इसका जवाब है कि एक ही होती भी है और नहीं भी होती है। जब तक दोनों परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती तब तक आत्माएं अलग अलग होती है, और जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तब इस पूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं सब एक ही होती है। जिस प्रकार से नदी और झरने का पानी अलग अलग होता है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाता है तो वो एक ही हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से पति और पत्नी के आत्मा ये नियम लागू होता है। 7वां सवाल है, क्या आत्मा की भी मौत होती है? दोस्तों इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, और इसका यही जवाब है कि हमारी आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। हमारी आत्मा शुरू से थी और हमेशा रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा एक चेतना है और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसका कभी अंत भी नहीं होता है। अलग अलग धर्मों में आत्मा के बारे में बहुत ही बातें लिखी गई है, लेकिन सबने इस बात को स्वीकारा है कि हमारा जो मूल स्वरूप है जिसे हम आत्मा कहते हैं वह न तो कभी जन्म है और न ही कभी मरेगा। दोस्तों आत्मा और जीवन को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल उठता है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।